दिल्ली में पहली बार ऐसी रिहायशी कॉलोनी बनने जा रही है जहां आप मेट्रो के एकदम पास रहेंगे। पैदल चलने के लिए चौड़ी सड़कों के साथ घर, ऑफिस, बाजार, पार्क सब कुछ एक ही जगह पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईस्ट दिल्ली हब प्रोजेक्ट की, जो देश का पहला ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी TOD मॉडल पर आधारित हाउसिंग प्रोजेक्ट है। आज जानेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके फायदे क्या हैं और आखिर क्यों इसे दिल्ली वासियों के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है। सबसे पहले जानिए आखिर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है क्या। दरअसल ये एक ऐसा शहरी विकास मॉडल है जिसमें घर, ऑफिस, बाजार, स्कूल, पार्क और सभी जरूरी सुविधाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो या बस स्टेशन के बिल्कुल पास बनाई जाती है। सरल शब्दों में कहें तो आपका घर, आपका ऑफिस और आपकी खरीदारी सब कुछ पैदल दूरी पर। इस मॉडल का मकसद है गाड़ी पर निर्भरता कम करना, ट्रैवल टाइम घटाना, ट्रैफिक और पॉल्यूशन कम करना। अब तक शहर प्लानिंग में घर, बाजार और ऑफिस अलग अलग जगह बनाए जाते थे, जिससे ट्रैफिक बढ़ता था और सफर लंबा हो जाता था। लेकिन TOD मॉडल में सब एक ही क्षेत्र में होता है, यानी वॉकेबल सिटी कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं दिल्ली के इस मेगा प्रोजेक्ट की। ईस्ट दिल्ली हब कड़कड़डूमा में करीब 30 हेक्टेयर में विकसित किया जा रहा है। 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका शिलान्यास किया था। इसे एक इंटरनेशनल लेवल मिक्स्ड यूज अर्बन सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां 70% जमीन रिहायशी, 20% कॉमर्शियल और 10% पब्लिक फैसिलिटीज के लिए होगी। सबसे खास बात यह है कि 30% हिस्सा ग्रीन और ओपन स्पेस के लिए रिजर्व रखा गया है, जो दिल्ली जैसे शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े आकर्षण पर, टावरिंग हाइट्स। जी हां, ये 48 मंजिला और 155 मीटर ऊंची इमारत दिल्ली की अब तक की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत होगी। इसमें बन रहे हैं 1026 2 बेडरूम वाले फ्लैट्स और अच्छी खबर, इनकी बुकिंग 31 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। DDA का दावा है कि फ्लैट्स की डिलीवरी जुलाई 2026 तक दे दी जाएगी। इन टावर्स में मिलने वाली सुविधाओं में हरित भवन, सांस्कृतिक केंद्र, स्काई वॉक, भूमिगत पार्किंग और बेहद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि प्रोजेक्ट की यात्रा चुनौतियों से खाली नहीं रही। शुरुआती योजना के अनुसार ये प्रोजेक्ट 2023 तक पूरा होना था, लेकिन समय सीमा आगे बढ़ाई गई। देरी की बड़ी वजह बताई गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मंजूरी में रुकावट, दिल्ली सरकार से जुड़ी सर्विसेज में तकनीकी देरी। लॉन्च के समय योजना थी कि यहाँ 4526 फ्लैट्स मिडिल क्लास के लिए, 288 फ्लैट्स EWS के लिए बनाए जाएंगे, लेकिन अब प्रोजेक्ट का आकार छोटा कर दिया गया है और फ्लैट्स की संख्या भी घटा दी गई है। तो कुल मिलाकर ईस्ट दिल्ली हब दिल्ली की लाइफ स्टाइल को 24x7 वॉक एंड लाइव सिटी मॉडल की तरफ ले जाने वाला प्रोजेक्ट है। अगर ये सफल होता है तो आने वाले समय में देश के अन्य शहरों में भी इसी मॉडल पर विकास होते हुए आप देखेंगे। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली की लाइफ इस मॉडल से आसान हो जाएगी या फिर नहीं? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।